नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं पूर्व जन्म की। हर व्यक्ति के अंदर ये प्रबल इच्छा होती है कि हम ये जानें कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। और आज इसी विषय पर हम पड़ताल करेंगे कि कैसे हम जानें कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। इसमें ज्योतिष आपकी क्या सहायता कर सकता है। एक्चुअली पूर्व जन्म होता है, ये तो निश्चित है। भारत ही नहीं, विदेशों के वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूफ कर दिया है कि पूर्व जन्म होता ही है। एक्चुअली ज्योतिष जो है वो इसमें आपकी सहायता ज़रूर कर सकता है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। और साथ ही साथ हम लक्षणों को देखकर भी ये जान सकते हैं कि हमारा पूर्व जन्म क्या था। कुंडली का पंचम भाव और अष्टम भाव ये हमारे पूर्व जन्म के हैं। ये पूर्व जन्म में हमने क्या किया था, हमारे कैसे पूर्व जन्म थे, ये इस बात की सूचना जो है हमारे कुंडली का पंचम और अष्टम भाव देता है। और साथ ही राहु और केतु की जो स्थिति है वो भी ये बताती है कि हमारा पूर्व जन्म कैसा था। खास तौर से राहु जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका पूर्व जन्म कैसा रहा है। अगर आपके पूर्व जन्म अच्छे होंगे तो इस जन्म में आपका राहु बहुत अच्छे जगह पर होगा और बेहतर तरीके से काम कर रहा होगा। वरना वो राहु जो है आपको कष्ट देने का काम जरूर करेगा। कुंडली का चंद्रमा ये बताता है कि हम किस उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारा उद्देश्य इस जीवन में क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, ये कुंडली का चंद्रमा बताता है। एक्चुअली पूर्व जन्म के बारे में अगर हमको पूरी तरह से जानना है, अगर हमें उसकी पूरी पिक्चर चाहिए, तो ज्योतिष एक मोटा मोटा रफ आइडिया आपको ज़रूर दे सकता है। लेकिन इसकी पूरी पिक्चर अगर आपको जाननी है तो इसके लिए आपको ध्यान साधना में डूबना होगा। तभी आप जो है पूर्व जन्म का पूरा आभास कर पाएंगे। जो पूर्व जन्म के गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा 5 साल 8 साल का बच्चा बहुत अच्छा तबला बजाता है, बहुत अच्छा सितार बजाता है, या उसको संस्कृत के सारे श्लोक याद हैं जो अभी विद्यालय भी नहीं गया है और उसको याद हैं। तो वो कहाँ से आती है? वो चीज़ें पूर्व जन्म से आती हैं। वो पूर्व जन्म में जो है कोई बहुत संस्कारी रहा होगा या कोई बड़ा म्यूजिशियन रहा होगा, जिससे जो है वो चीज़ें पूर्व जन्म से हमको प्राप्त होती हैं। तो ये बात तो निश्चित है कि पूर्व जन्म होता ही होता है, यानी पुनर्जन्म होता ही होता है, ये निश्चित है। अब कुछ विशेष स्थितियां हैं कुंडली में जिसको अगर हम देखें तो हम ये जान सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। इसका मोटा मोटा आइडिया हम लगा सकते हैं। अगर कुंडली के पंचम भाव में चंद्र और मंगल की युति है, फिफ्थ हाउस में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में कोई योद्धा रहा होगा या उसने लोगों की सुरक्षा के लिए कोई काम जरूर किया होगा। हो सकता है पुलिस में रहा हो, आर्मी में रहा हो, सेना में रहा हो, है ना। तो पूर्व जन्म में उसने कोई ऐसा काम जरूर किया है जिसकी छाया इस जन्म में उसको चंद्र मंगल फिफ्थ हाउस में दिखाई दे रही है। एक्चुअली हमारी जो कुंडली होती है वो पूर्व जन्म की ही छाया होती है। पूर्व जन्म में हमारे जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है और उसकी छाया हमको इस जन्म में भी दिखाई देती है। अगर पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति योद्धा रहा है तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म में जो है वो डरपोक होगा या अकर्मण्य होगा, ये हो ही नहीं सकता है। उसकी
रूपरेखा जो है आपको इस जन्म में, या पूर्व जन्म के लक्षण जो है वो इस जन्म में जरूर दिखाई देंगे। कुंडली के अर्थ हाउस में अगर केतु बैठता है, कुंडली के अर्थ हाउस में अगर केतु है तो ये अचानक धन तो देता है, साथ ही साथ पाइल्स का रोग भी देता है। तो अर्थ हाउस का केतु इस बात की सूचना है कि ऐसा व्यक्ति बहुत कपटी रहा है, पिछले जन्म में बहुत कपटी स्वभाव का व्यक्ति रहा है, जिसका खामियाजा उसको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति के साथ उसने पिछले जन्म में कपट किया है, वो व्यक्ति ही इस जन्म में किसी न किसी रूप में उससे बदला जरूर लेगा। कुंडली का 9th हाउस जो हमारे भाग्य का है, धर्म का है, अगर यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठ जाएं, हालांकि 9th हाउस में सूर्य और बृहस्पति दोनों ही कारक होते हैं, और दोनों ग्रह अगर एक साथ बैठ जाएं, बहुत कम देखने में आता है कि सूर्य और बृहस्पति 9th हाउस में एक साथ हों। अगर 9th हाउस में सूर्य और बृहस्पति एक साथ हैं तो ये इस बात की सूचना है कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में कोई बहुत श्रेष्ठ कर्म करने वाला था, या राजा रहा होगा, राजा के समान जीवन जीने वाला रहा होगा। आप देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य और गुरु एक साथ 9th हाउस में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, राजसी जीवन जीने वाला होगा, कोई बड़ा अधिकारी होगा, या कोई बड़ा टीचर होगा, कोई धर्मात्मा होगा, इस तरह का व्यक्ति होगा अगर 9th हाउस में सूर्य और गुरु की युति बनी हुई है। एक और कॉम्बिनेशन है, अगर कुंडली के 12th हाउस में शनि और केतु एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, कुंडली का जो 12वां घर है उसमें अगर शनि और केतु एक साथ हैं तो ये इस बात की सूचना है कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में कोई तपस्वी रहा होगा, कोई योगी रहा होगा, कोई संत रहा होगा, और उसका ये जो जन्म है इस जन्म में भी उसका प्रभाव आपको जरूर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि वो पिछले जन्म में तपस्वी रहा, साधु संत रहा, तो इस जन्म में तामसिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई तपस्वी प्रवृत्ति का व्यक्ति है या सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसका जन्म जो है किसी तामसिक प्रवृत्ति वाले घर में हो जाता है, आपको ऐसा देखने में आता होगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो पिछले जन्म में तपस्वी तो था, लेकिन उसने कुछ उससे जाने अनजाने में ऐसी गलती हुई जिसका प्रायश्चित करने के लिए उसका जन्म जो है वो तामसिक प्रवृत्ति वाले घर में हो गया। तो हमारे जो कर्म हैं उस कर्म के आधार पर ही हमारा जन्म होता है। पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए थे वैसे ही हमको परिवार मिलता है। वैसे आमतौर पर ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि व्यक्ति घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है। आप देखिए, बच्चों का जो है प्रायः आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर जो है कुछ ऐसे संस्कार जो उनके पूर्वजों से मिलते हैं, तो वो पूर्व जन्म में जो है आपके परिवार के ही सदस्य रहे हैं, जो इस जन्म में उनके अंदर वो लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। पूर्व जन्म में आपकी जो विशेष आकांक्षा थी वो इस जन्म में ज़रूर पूरी हो जाती है। तो अगर आपकी आकांक्षा थी पूर्व जन्म में कि आप बहुत बड़े तपस्वी बन जाएं या आप भगवान को प्राप्त कर लें, तो आपका जन्म किसी ऐसे जगह पर ज़रूर होगा जहाँ से आपको ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाएगा। अगर आपको ये इच्छा थी कि हमारे पास बहुत अधिक धन हो, तो इस जन्म में अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो इस जन्म में आपको ऐसा परिवार जरूर मिल सकता है जहाँ से आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति हो, यानी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो पूर्व जन्म होते ज़रूर हैं और पूर्व जन्म से चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार हमें प्राप्त होते ही हैं और पूर्व जन्म से कुछ बीमारियां भी हमको मिल जाती हैं।
जैसे कोई बच्चा पैदा होते ही उसको शुगर की बीमारी हो गई, बीपी की बीमारी हो गई, थायराइड हो गया, इस तरह की बीमारियां लेकर बच्चा पैदा हुआ, या उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी बच्चा पैदा हुआ, आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो है पैदा होते ही उनको बीमारी हो जाती है, वो बीमार ही पैदा ही होते हैं। तो वो कहाँ से आता है? वो पूर्व जन्म से आता है, उसके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आता है। तो कुंडली का 5th हाउस और अर्थ हाउस ये बताता है, और साथ ही साथ राहु और केतु हमें पूर्व जन्म की सूचना जरूर देते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।